मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और जैसे मेरा चैनल का नाम हुआ ER लालजी सर, पावर ऑफ एजुकेशन। जैसे हमने कल वीडियो बनाया था और एनिमल इन प्रिजन पे, तो आज हम कुछ और जो है ना चैप्टर टॉपिक को देखेंगे। तो आइए हम उसको शुरू करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि एनिमल इन प्रिजन चैप्टर 1 है। उस चैप्टर का नाम है एनिमल इन प्रिजन। इसका लेखक है जवाहरलाल नेहरू। और ये जेल में है, जेल में जीव जंतु को देख रहे हैं। उसी समय उनके जो है ना मन में आया कि नहीं, इस टॉपिक पे जो है ना हमको जो है ना कुछ लिखना चाहिए। ठीक उसी रीति से उन्होंने क्या किया, लिखा। तो जैसे टॉपिक 1 में लिखा है कि 14 and a half months I lived in my little cell or room in the Dehradun goal, and I begin to feel as I was almost a part of it। इसका हम प्रोनाउंसिएशन में किए हुए हैं, आप जो देख सकते हैं। तो इसका हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी होगा 14.5 महीने तक मैं देहरादून जेल में अपनी छोटी सी कोठरी में रहा और मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं लगभग उसका एक हिस्सा हूँ। फिर आगे देखते हैं हम लोग। इट वॉज फेमिलियर विथ एवरी बिट ऑफ इट। आई नो KNEW नो एवरी मार्क एंड डेंट on the whitewashed walls and on the uneven, यानी uneven का अर्थ होता है असमान। उसका फ्लोर एंड द सीलिंग विथ इट्स मोथ इटन राफ्टर्स। अब इसका हिंदी क्या होगा? राफ्टर्स। जैसे मैं इसके हर हिस्से से क्या हूँ, परिचित था। मैं इसके हर हिस्से से क्या था, परिचित था। ये कौन बोल रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू बता रहे हैं। मैं सफ़ेदी से पुती दीवारों, असमान फर्श और टूटे फूटे राफ्टरों वाली छत पर, फ्लोर में होता है छत पर हर निशान और सेंध को जानता था। कि उस अब जो है ना क्या कि वहाँ से जो है ना कुछ डाकू लोग भी भागते थे, तो लेकिन जानते थे। उसका फिर आगे लिखा है इन द लिटिल यार्ड आउटसाइड आई ग्रीटेड, माने किसी को बधाई देना। उसके बाद लिटिल टॉफ टस ऑफ ग्रास एंड ऑड बिट्स ऑफ स्टोन एज ओल्ड फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखते हैं, बाहर छोटे से आंगन में मैंने घास के छोटे छोटे गुच्छों और पत्थर के अजीब टुकड़ों का पुराने दोस्तों की तरह स्वागत किया। ये जवाहरलाल नेहरू जो बता रहे हैं। उसका फिर आगे लिखा है आई वॉज नॉट अलोन इन माई सेल। सेल मैंने होता है कोशिका। फॉर सेवरल कॉलोनीज ऑफ वास्प्स एंड harnessed lived there and many lizard मैंने होता है छिपकली। lizard found मैंने होता है मिला a home behind मैंने होता है पीछे। the rafters emerging in the evening in search of prey। अब इसका हिंदी क्या होगा? मैं अपनी कोठरी में, यानी मैं अपने रूम में, कोठरी में अकेला नहीं था। वहाँ पे, इसका मन है कि वहाँ पे और लोग थे। ततैया और सिंगों की कई बस्तियाँ वहाँ रहती थी, और वहाँ पे कुछ बस्ती भी है। और कई छिपकली को छतों के पीछे एक घर मिल गया था जो शाम को शिकार की तलाश में निकलती थी। वो छिपकली के जो है ना देखते थे कि वो कैसे जो है ना अपना जीवन यापन करती है, उसका भोजन क्या है, वो कितने बजे आती है, कितने बजे जाती है, नहीं। तो वहाँ पे तो कैद थे, तो वही सब देखने को मिलता था। तो उसी पर जो उन्होंने क्या किया, लिखा। उसके बाद फिर आगे लिखा है इफ़, यानी अगर। इफ़ थॉट्स मैंने सोचा, अगर सोचा। एंड क्या होता है? इमोशन लिव देयर ट्रेस बिहाइंड इन द
फिजिकल सराउंडिंग द वेरी एयर ऑफ दैट सेल मस्ट बी थिक विथ, थिक माने होता है मोटा, थिन माने होता है पतला, THIC के थिक माने होता है मोटा, और थिन माने होता है पतला, THIN होता है। उसके बाद देम एंड दे मस्ट क्लिंग, CLING, क्लिंग बोलते हैं, क्लिंग टू एवरी ऑब्जेक्ट इन दैट लिटिल स्पेस। अब इसका हिंदी क्या होगा? यदि विचार या भावनाएं भौतिक परिवेश में अपने निशान छोड़ जाते हैं तो उस कोशिका की हवा उनके साथ घनी होनी चाहिए और उन्हें उस छोटी सी जगह में, माने स्पेस मीन्स होता है क्या? जगह। स्पेस में हर जगह में हर वस्तु से क्या उसने चिपकना चाहिए। अब दूसरा उसके पॉइंट में देखते हैं। आई हैड बेटर सेल्स इन अदर प्रिजनस उस बट इन देहरादून आई हैड वन प्रिविलेज, प्रिविलेज VILEGA, प्रिविलेज विच वाज वेरी प्रेसियस टू मी। अब इसका हिंदी क्या होगा? अन्य जेलों में मेरे पास, देखिए यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि आई हैड, तो ये जो है ना पास्ट टेंस के बारे में बताता है। हैड लग गया तो पास्ट टेंस की बात बताता है, यहाँ पे हैव नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है? मेरे पास बेहतर, बेटर मीन्स होता है बेहतर, बेहतर जो ना कोठरिया थी, यानी इनके पास क्या था? बेहतर जो ना मकान था, थी। लेकिन देहरादून में मुझे एक विशेषाधिकार प्राप्त था जो मेरे लिए बहुत जो ना कीमती थी। वो जो ना पसंद भी करते थे, उनको कुछ वहाँ पे और कुछ मैंने मिला था। तो फिर आगे देखते हैं। द गोल प्रॉपर वाज ए वेरी स्मॉल वन एंड वी वेयर, है ना, केप्ट इन एन ओल्ड लॉकअप। लॉकअप में से होता है हवलदार। उसके बाद आउटसाइड माने बाहर, आउटसाइड द गोल वॉल्स बट विथ इन द गोल कंपाउंड। इसका हिंदी होता है, कंपाउंड माने होता है यौगिक या मिश्रण, है ना। तो इसका हिंदी होता है जेल बहुत छोटी थी। जेल कैसा था? यहाँ पे अब बता रहा है वेरी जो है ना, वेरी स्मॉल, है ना। कैसा था जेल? कैसा था? वेरी स्मॉल, बहुत छोटा था, बहुत छोटी थी। और हमें जेल की दीवारों के बाहर, लेकिन जेल परिसर के भीतर, ठीक है। हालांकि इनको जो है ना क्या था, जवाहरलाल नेहरू को जेल की दीवारों के बाहर, लेकिन क्या है, जेल परिसर के भीतर ही एक पुराने लॉकअप माने हवलदार में रखा गया था, हवालात में रखा गया था। उसके बाद फिर आगे देखते हैं। दिस पैलेस वाज सो स्मॉल दैट देयर वाज नो रूम टू वॉक अबाउट इन इट एंड सो वी वेयर अलाउड मॉर्निंग एंड इवनिंग to go out and walk up and down in front of the gate a distance। यहाँ पे देखते हैं डिस्टेंस में क्या होता है? दूरी होता है ना, डिस्टेंस ऑफ अबाउट 100 yards, ठीक है। इसका हिंदी होता है यह जगह इतनी छोटी थी कि इसमें चलने, देखिए उनको वॉक माने होता है चलना, टहलना, है ना, चलने के लिए कोई जगह नहीं थी। बताइए, जवाहरलाल नेहरू को वहाँ पे चलने के लिए भी जो है क्या नहीं था? जगह नहीं था। और इसलिए हमें सुबह और शाम अनुमति दी गई थी बाहर जाना और फाटक के सामने, फ्रंट बने होता है सामने, गेट के सामने, है ना, क्या करने के लिए? ऊपर नीचे चलना, लगभग 100 गज की दूरी, है ना। उनको जो है ना क्या था? फ्रीडम था, स्वतंत्रता दिया गया था। लेकिन उसके बाद लेकिन क्या? कंपस के अंदर ही, बाहर नहीं। फिर आगे देखते हैं। वी remained in the goal compound but this coming outside the walls gave us a view of the mountain। वहाँ से जो है ना क्या, पहाड़ भी उन लोगों को दिखाई देता था, एंड द फील्ड, कुछ एरिया भी दिखाई देता था, एंड क्या होता है पब्लिक रोड, और जो है ना पब्लिक रोड भी दिखाई देता था एट सम डिस्टेंस, कुछ ही दूरी पर। इसका हिंदी देखते हैं इधर में।
हम जेल परिसर में ही रहे, लेकिन दीवारों के बाहर आने में हमें पहाड़ों और खेतों, फील्ड माने होता है खेत, और कुछ दूरी पर एक सार्वजनिक सड़क यानी क्या होता है पब्लिक रोड, सार्वजनिक सड़क का दृश्य दिखाई दिया। उसके बाद फिर आगे देखते हैं, दिस वाज नॉट ए स्पेशल प्रिविलेज फॉर मी, इट वाज कॉमन फॉर ऑल द ए एंड बी क्लास प्रिजनर केप्ट एट देहरादून। अब यहाँ पे देखते हैं कि यह मेरे लिए कोई जो है ना विशेषाधिकार नहीं था। देहरादून में रखे गए सभी ए और बी श्रेणी के कैदियों के लिए यह जो है ना समान बात थी, माने सबको जो है इक्वल रखा हुआ था। उसके बाद फिर आगे देखते हैं, विथ इन माने अंदर, विथ इन माने होता है अंदर और विथ आउट माने होता है बाहर। तो विथ इन द कंपाउंड बट आउटसाइड द गोल वॉल्स देयर वाज अनोदर स्मॉल बिल्डिंग कॉल्ड द यूरोपियन लॉक ऑफ, है ना। अब यहाँ पे इसका हिंदी देखते हैं कि परिसर के भीतर माने क्या, विथ इन परिसर के भीतर, लेकिन जेल की दीवारों के बाहर, ठीक है, परिसर के भीतर यानी जेल के भीतर ही था, लेकिन क्या था दीवारों के बाहर एक और छोटी इमारत थी जिसे यूरोपीय हवलदार, है ना, हवलदार कहा जाता था। फिर आगे देखते हैं कि दिस हैड नो एनक्लोजिंग, ENCLOSING, एनक्लोजिंग वॉल एंड ए पर्सन इनसाइड द सेल माने क्या होता है, कुछ क्या होता है, could have a fine view of the mountains and the life outside। इसका हिंदी होगा, इसमें कोई घेरने वाली दीवार नहीं थी और कोठरी के अंदर एक जो है ना व्यक्ति पहाड़ों और बाहर के जीवन का अच्छा दृश्य देख सकता था, लेकिन देख सकता था, घूम नहीं सकता था, बाहर नहीं जा सकता था, सिर्फ क्या कर सकता था, देख सकता था। यहाँ पे क्या है, देख सकता था। उसके बाद फिर आगे देखते हैं, यूरोपियन कॉन्विक्ट CON, है ना, कॉन्विक्ट VICTS, कॉन्विक्ट्स एंड अदर्स केप्ट हियर वी आर ऑल्सो अलाउड टू वॉक इन, इसको एल यहाँ पे साइलेंट होगा, वॉक होगा, वॉक इन फ्रंट ऑफ द गोल गेट एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग। इसका हिंदी होगा, यहाँ रखे गए यूरोपीय दोषियों और अन्य लोगों को भी जो है ना क्या हर सुबह और शाम को जेल गेट के सामने टहलने की इजाज़त थी। तो आज इतना ही रहने देते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, और इसका वर्ड मीनिंग के साथ जो है ना इसका प्रोनाउंसिएशन और इसका शब्द भी जो है हम क्या करेंगे, आप लोगों को एक स्पेशल वीडियो में जो है क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों लोगों के साथ शेयर भी कीजिए, और नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। इसी रीति से हम वीडियो भी बनाते रहेंगे। थैंक यू।